हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, है ना। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है ऊप्स कॉन्सेप्ट में, ये हम देखते हैं। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म मींस मेनी फॉर्म्स, है ना। पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है, मेनी फॉर्म्स। ठीक है, व्हेन वन थिंग्स हैज ए मेनी इंटरप्रिटेशन but exactly one specific interpretation is evaluated in given context in a it is polymorphism, है ना। तो मतलब एक चीज का कई इंटरप्रिटेशन हो बट एग्जैक्टली किसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक चीज का एक ही मतलब हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि शेप नाम की एक क्लास है ना, उसके अंदर क्या है, दूसरी क्लास है, जैसे रेक्टेंगल है ना, सर्कल है, ट्राइंगल है ना। तो शेप के अंदर तीन हमारी क्लास है, जैसे सर्कल, रेक्टेंगल और ट्राइंगल। ठीक है, तो सर्कल के अंदर भी एक एरिया नाम का फंक्शन होगा जो कि एरिया कैलकुलेट करेगा सर्कल का। रेक्टेंगल के अंदर भी एक एरिया नाम का फंक्शन होगा जो एरिया कैलकुलेट करेगा रेक्टेंगल का। फिर ट्राइंगल के अंदर भी एक एरिया नाम का फंक्शन होगा जो कि रेक्टेंगल को कैलकुलेट करेगा एरिया। ठीक है, तो यही कह रहा है कि जो है एक चीज के मतलब कई इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं ना। मतलब जैसे एरिया है, एरिया तो तीनों में सेम ही है ना। ठीक है, एक एरिया जो है तीनों में तो सेम ही है, लेकिन किसी गिवन कॉन्टेक्स्ट, है ना, किसी जैसे कि मान लीजिए आप सर्कल का एरिया, तो ये कॉन्टेक्स्ट दे रखा है कि इसका एरिया। ठीक है, फिर एक कॉन्टेक्स्ट दे रखा है रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, फिर एक कॉन्टेक्स्ट दे रखा है ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। नाम सेम है ना, नाम सेम है लेकिन इसके काम अलग अलग है ना, काम अलग अलग है कि रेक्टेंगल का एरिया निकालो, ट्राइंगल का एरिया निकालो और सर्कल का एरिया निकालो। तो इसलिए लिखा हुआ है व्हेन वन थिंग हैज ए मेनी इंटरप्रिटेशन, है ना। एक ही चीज के एरिया के कई इंटरप्रिटेशन, है ना, बट एग्जैक्टली वन स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन इज इवेल्युएटेड इज गिवन कॉन्टेक्स्ट, है ना। तो एक ही स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन हो किसी भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए प्रोग्रामिंग में, है ना, जो C++ में प्रोग्रामिंग होती है ना, जावा में प्रोग्रामिंग होती है, तो उस पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए तीन कॉन्सेप्ट होते हैं। एक तो फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है, फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग और वर्चुअल फंक्शन, है ना। तो तीन टाइप के जो है कॉन्सेप्ट होते हैं। इन कॉन्सेप्ट के बारे में हम अभी नहीं डिटेल करेंगे, हम बस केवल ये बताने चाहते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म कैसे काम करता है। ठीक है, तो तीन कॉन्सेप्ट है, ये आपको पढ़ना है। फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और वर्चुअल फंक्शन। ये तीन तरीके से जो है हम पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को अचीव करते हैं। ठीक है, तो पहले हम फंक्शन ओवरलोडिंग को थोड़ा बहुत देख लेते हैं, फिर इसके जो तीनों कॉन्सेप्ट है इसको हम आगे देखेंगे किसी वीडियो में। ठीक है, तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, जैसे कि रेक्टेंगल नाम की एक क्लास है। ठीक है, रेक्टेंगल नाम की क्लास है, उसके तीन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तीन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब तीन ऑब्जेक्ट में रेक्टेंगल में क्या हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए R1 से हमने सेट डायमेंशन नाम के फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक है, सेट डायमेंशन नाम के फंक्शन को कॉल लिया, उसमें हमने उसमें आर्गुमेंट दे दिया। तो दो आर्गुमेंट देने का क्या मतलब है, उसकी लेंथ, उसका ब्रेथ, है ना। तो जैसे ही आप दो आर्गुमेंट देंगे तो वो फंक्शन समझ जाएगा कि दो आर्गुमेंट वाला जो फंक्शन है वो चलेगा। तो दो आर्गुमेंट वाला फंक्शन मतलब रेक्टेंगल के एरिया को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, रेक्टेंगल के एरिया ये ऑटोमेटिकली अपने आप पता चल जाएगा। जैसे ही आप दो आर्गुमेंट देंगे तो वही वाला फंक्शन चलेगा जो उसके अंदर दो आर्गुमेंट पास हो रहे होंगे। ठीक है, तो वो रेक्टेंगल के में जो है डेटा को सेट कर देगा। ठीक है, कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, फिर इसके इसी तरीके से एक सेट डायमेंशन नाम का दूसरा फंक्शन है, उसके अंदर आपने एक मतलब आर्गुमेंट को पास किया। तो एक आर्गुमेंट का पास करने का मतलब है वो जो रेक्टेंगल है वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, स्क्वायर, क्योंकि हमने एक ही आर्गुमेंट दिया है। तो स्क्वायर का जानते हैं कि आप ऑल जो साइड होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको पता चल जाएगा कि कौन सा हमें रेक्टेंगल लेना है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग। जैसे कि सेम नाम के जो फंक्शन तो है ना, लेकिन काम अलग अलग हैं दोनों के। ये रेक्टेंगल
में डायमेंशन को सेट कर रहा है, ये जो है स्क्वायर में डायमेंशन को सेट कर रहा है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं। ये छोटा सा मैंने आपको समझने के लिए कॉन्सेप्ट बता दिया है, लेकिन ये और डिटेल में है। ठीक है, आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे। तो क्या है, टू फंक्शंस हैं सेम बट काम अलग अलग हैं और आर्गुमेंट अलग है, दिस फंक्शन इज ओवरलोडिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या है कि सेम नाम के तो फंक्शन है लेकिन उनके काम अलग अलग हैं। अगर उसके अंदर दो आर्गुमेंट दे रहे हैं तो वो रेक्टेंगल में उसमें डायमेंशन उसको सेट कर रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम एक आर्गुमेंट दे रहे हैं तो वो जो है स्क्वायर के डायमेंशन को सेट कर रहा है। ठीक है, तो वो डायमेंशन वो आर्गुमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग। ये एक पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर ही आता है। ठीक है, सो थैंक यू।